कृष्णा मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। आप हमारे किस चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल कृष्ण ज्ञान जीपी 56 को सब्सक्राइब कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता केवल लक्ष्य तक पहुंचने में नहीं बल्कि उस मार्ग में सीखने और अनुभव लेने में है। जो व्यक्ति हर कदम से कुछ सीखता है और अपने कर्मों में सुधार करता है, वही जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त करता है। असली शक्ति बाहरी ताकत में नहीं बल्कि आत्मबल और भीतर की स्थिरता में है। जब मन, बुद्धि और आत्मा एकजुट होते हैं तब कोई भी चुनौती असंभव नहीं होती। इसलिए अपने मन और कर्मों को हमेशा मजबूत और शुद्ध बनाए रखो। जीवन की परीक्षाएं और संघर्ष हमेशा रहेंगे। जो व्यक्ति इनसे भागता है वह कभी सच्ची प्रगति नहीं कर पाता, परंतु जो व्यक्ति हर कठिनाई का सामना धैर्य, साहस और आत्मविश्वास से करता है, वही जीवन में वास्तविक विजेता बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी पूंजी उसकी सोच और दृष्टिकोण है। जब तुम सकारात्मक सोच और आशावाद के साथ कर्म करते हो, तब कठिनाइयां भी अवसर में बदल जाती हैं। इसलिए हर परिस्थिति में अपने विचारों को साफ और उद्देश्यपूर्ण रखो। सच्चा संतोष केवल बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मा की शांति और कर्म की शुद्धता में है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति और स्थिरता को पहचानते हो, तब कोई भी बाधा तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अहंकार है। अहंकार से मन अशांत और निर्णय कमजोर होते हैं। इसलिए अपने अहंकार को नियंत्रित करना सीखो और संयम के साथ अपने कर्मों में लगे रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य और स्थिरता ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जब तुम हर परिस्थिति में संयम और समझ के साथ निर्णय लेते हो, तब कठिनाइयां भी आसान लगती हैं। इसलिए मन को शांत और स्थिर रखो और कर्मों में निष्ठा बनाए रखो। सफलता और संतोष केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि अपने अनुभव, प्रयास और आत्मबल में है। जो व्यक्ति इनको पहचानता है वही जीवन में वास्तविक विजेता बनता है। सच्चा वीर वही है जो डर और संदेह के बावजूद अपने सिद्धांतों और कर्मों पर अडिग रहता है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, जब आत्मबल मजबूत होता है तब कोई भी बाधा असंभव नहीं रहती। सफलता केवल लक्ष्य तक पहुंचने में नहीं बल्कि प्रत्येक कदम पर सीखने और अनुभव करने में है। जो व्यक्ति हर अनुभव से कुछ सीखता है और अपने कर्मों में सुधार करता है, वही जीवन में सच्चा विजेता बनता है। असली शक्ति अपने भीतर की स्थिरता और साहस में है। बाहरी परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, जब आत्मबल और मन की शक्ति मजबूत हो तब कोई भी चुनौती असंभव नहीं रहती। हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष और परीक्षाएं होती हैं। जो व्यक्ति इन परीक्षाओं से भागता है वह कभी सच्ची प्रगति नहीं कर पाता, परंतु जो व्यक्ति हर कठिनाई का सामना धैर्य, साहस और आत्मविश्वास के साथ करता है, वही जीवन में सच्चा विजेता कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अक्सर भय और संदेह से हार मान लेता है, लेकिन साहस और आत्मविश्वास ही उसे हर कठिनाई से पार लगाते हैं। जब तुम अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास रखते हो, तब किसी भी परिस्थिति में टिके रहना आसान हो जाता है। याद रखो, वही व्यक्ति सच्चा वीर है जो भय के बावजूद अपने कर्मों को नहीं छोड़ता। समय किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए हर पल का सदुपयोग करना सीखो। जीवन के प्रत्येक क्षण में सीखने और आगे बढ़ने की क्षमता छिपी होती है। जब तुम समय की कीमत समझते हो और हर पल को सही दिशा में लगाते हो, तब जीवन में स्थिरता, संतोष और सफलता स्वतः मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण ही जीवन में उजाला लाता है। जब तुम नकारात्मकता और भय को अपने मन से दूर करते हो, तब परिस्थितियां भी तुम्हारे अनुकूल हो जाती हैं। इसलिए अपने विचारों और कर्मों में सकारात्मकता बनाए रखो और हर स्थिति में आशावादी दृष्टिकोण अपनाओ। मनुष्य का असली साहस अपने भीतर की स्थिरता में है। बाहरी ताकत अस्थायी होती है, लेकिन जब आत्मा और मन की शक्ति मजबूत हो, तब कोई भी चुनौती असंभव नहीं रहती। इसलिए अपने मन और कर्म को हमेशा शुद्ध और स्थिर रखो। समय और अनुभव का सही मूल्य समझना ही जीवन में सफलता और संतोष की कुंजी है। जब तुम समय का सम्मान करते हो और अपने अनुभवों से सीखते हो, तब हर कठिनाई को पार करना आसान हो जाता है। इसलिए जल्दीबाजी और अधीरता को छोड़ो और समझदारी से कदम बढ़ाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, हर असफलता जीवन में सीख और अनुभव लेकर आती है। जो व्यक्ति हर गिरावट से उठकर फिर प्रयास करता है, वही सच्चा विजेता बनता है। इसलिए डर को छोड़ो और साहस के साथ अपने मार्ग पर अग्रसर रहो। जीवन में कठिनाइयां और असफलताएं हम सभी के सामने आती हैं, लेकिन यही हमें मजबूत बनाती हैं। जो व्यक्ति अपने मन और कर्म को स्थिर रखता है, वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। डर और संदेह केवल असली प्रयासों में बाधा डालते हैं। इसलिए अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करो और परिणाम की चिंता छोड़ दो। जब मन शांत और आत्मबल मजबूत होगा, तब कोई भी तूफान तुम्हें हरा नहीं पाएगा।
असली वीरता केवल बाहरी शक्ति में नहीं बल्कि आत्मा की स्थिरता और मन की शांति में है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो तब कठिन परिस्थितियां भी अवसर की तरह दिखती हैं। मनुष्य जो अपने डर पर काबू पाता है वही सच्चा विजेता बनता है। इसलिए साहस और धैर्य को अपनी जीवन शैली बनाओ और हर परिस्थिति में स्थिर रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अक्सर दूसरों की तुलना में अपने मूल्यांकन को परखता है, लेकिन यह आत्मा को कमजोर बनाता है। असली संतोष और सफलता तब मिलती है जब तुम अपने कर्मों और प्रयासों पर भरोसा रखते हो, न कि दूसरों के दृष्टिकोण पर। इसलिए अपने मार्ग पर ध्यान केंद्रित करो और दूसरों की उपलब्धियों से अपने मन को विचलित मत होने दो। सपने और लक्ष्य पाने के लिए केवल इच्छा पर्याप्त नहीं होती, निरंतर प्रयास और धैर्य जरूरी है। जो व्यक्ति जल्दबाजी और अधीरता में निर्णय लेता है वह अक्सर असफल होता है, परंतु जो व्यक्ति लगातार मेहनत करता है और धैर्य के साथ आगे बढ़ता है वही सफलता का अनुभव करता है। इसीलिए अपने प्रयासों में निष्ठा और विश्वास बनाए रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, असली ज्ञान यह है कि बाहरी सुख और दिखावे केवल क्षणिक होते हैं। मनुष्य का वास्तविक आनंद और संतोष भीतर से आता है। जब तुम अपने मन और आत्मा की ओर ध्यान देते हो, अपने कर्मों को शुद्ध और ईमानदारी से करते हो, तब जीवन में स्थायी खुशी और शांति मिलती है। इसलिए अपने भीतर की दुनिया को समृद्ध बनाने पर ध्यान दो। किसी भी परिस्थिति में संयम और धैर्य रखना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। जब मन अशांत और विचार उलझे हुए होते हैं तब निर्णय कमजोर और गलत हो जाते हैं। इसलिए कठिन समय में भी मन को शांत रखो। अपने अनुभव और विवेक के आधार पर कदम उठाओ। यही असली सफलता का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, असली बुद्धिमानी यही है कि जब सब कुछ उल्टा लगे तब भी मन शांत रहे। मनुष्य अक्सर परिस्थितियों की ओर दोष देता है, परंतु सच्चाई यह है कि परिस्थितियां सिर्फ परीक्षा हैं। तुम्हारा वास्तविक नियंत्रण अपने विचारों और कर्मों पर है। जब तुम अपने मन को संयमित रखते हो और बुद्धिमानी से फैसले लेते हो तब कोई भी कठिनाई तुम्हें हरा नहीं सकती। मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है, इसलिए हर क्षण का सही उपयोग करना सीखो। समय किसी का इंतजार नहीं करता, वह लगातार चलता रहता है। इसलिए अपने कर्मों में लगन और निष्ठा रखो। जो व्यक्ति हर पल को व्यर्थ नहीं करता वही अपने जीवन में सच्ची प्रगति और संतोष अनुभव करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी कभी अकेलापन ही सबसे बड़ी शिक्षा देता है। जब सब लोग दूर लगे या समझे कि तुम कमजोर हो तब तुम्हारे भीतर की स्थिरता और आत्मबल ही तुम्हें मजबूत बनाता है। अकेलेपन में सीखने और आत्मनिरीक्षण करने का अवसर होता है, जो तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता और शांति प्रदान करता है। सपनों और लक्ष्य को पाने के लिए केवल इच्छा पर्याप्त नहीं होती, निरंतर प्रयास और धैर्य आवश्यक है। जो व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय लेता है वह अक्सर असफल होता है, लेकिन जो हर कठिनाई और बाधा को सहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है वही अंततः सफलता का अनुभव करता है। असफलता से डरना कमजोरियों को बढ़ावा देता है। जो व्यक्ति गिरकर भी उठता है और फिर प्रयास करता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। जीवन में हर असफलता तुम्हें नई दिशा और अनुभव देती है। इसलिए भय को छोड़कर साहस और आत्मविश्वास के साथ अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। सकारात्मक दृष्टिकोण जीवन की हर कठिनाई को आसान बना देता है। जब तुम अपने मन से नकारात्मकता और भय को दूर करते हो तब परिस्थितियां भी तुम्हारे अनुकूल हो जाती हैं। इसलिए हर कार्य और निर्णय को सकारात्मक सोच के साथ करो और परिणाम की चिंता न करके कर्म पर ध्यान केंद्रित करो। श्री कृष्ण कहते हैं, असफलताएं और गिरावट केवल जीवन के हिस्से हैं। इन्हें डरने की बजाय सीखने का अवसर समझो। जो व्यक्ति हर गलती से कुछ सीखकर आगे बढ़ता है वही जीवन में स्थायी सफलता और आत्मबल प्राप्त करता है। इसलिए हर कठिनाई में अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहो। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास जीवन को नई दिशा देते हैं। जब तुम नकारात्मकता और भय को मन से बाहर करते हो तब हर परिस्थिति में आशा और अवसर दिखाई देते हैं। इसलिए अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक रखो और कर्मों में ईमानदारी बनाए रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा वीर वही है जो भय, शंका और परिस्थितियों की कठिनाइयों के बावजूद अपने सिद्धांतों और कर्मों पर अडिग रहता है। जो व्यक्ति अपने आत्मबल और मन की स्थिरता पर विश्वास रखता है वही जीवन में वास्तविक शक्ति और स्वतंत्रता प्राप्त करता है। असली शक्ति केवल बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि आत्मा की स्थिरता, साहस और कर्म की पवित्रता में है। जब तुम अपने मन और कर्म को शुद्ध रखते हो और धैर्य से प्रत्येक चुनौती का सामना करते हो तब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। यही जीवन का असली रहस्य और उपदेश है। जीवन में हर चुनौती हमें एक नया सबक देती है। जो व्यक्ति मुश्किलों से डरता नहीं बल्कि उन्हें सीखने का अवसर मानता है वही अपने जीवन में सच्ची प्रगति करता है।
असली शक्ति भीतर की स्थिरता और आत्मबल में है। इसलिए डर और शंका को छोड़कर साहस और निष्ठा के साथ अपने कर्मों को पूरा करो। यही मार्ग तुम्हें जीवन में स्थायी सफलता और संतोष दिलाएगा। मनुष्य अक्सर बाहरी परिस्थितियों के प्रभाव में अपने निर्णय बदल देता है। असली बुद्धिमानी यह है कि मन को स्थिर रखो और अपने अनुभव तथा विवेक के आधार पर कदम उठाओ। जब मन शांत और स्पष्ट होता है तब कोई भी चुनौती तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। अपने कर्मों में निष्ठा और आत्मबल बनाए रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी परिस्थिति में संयम और धैर्य रखना सबसे बड़ी कला है। मन अशांत और विचार उलझे हुए हो तो निर्णय कमजोर और गलत हो जाते हैं। कठिन समय में भी धैर्य रखो। अपने अनुभव और विवेक के आधार पर कदम उठाओ। यही मार्ग तुम्हें जीवन में स्थिरता और सफलता प्रदान करेगा। असफलताएं जीवन के हिस्से हैं। इन्हें डरने या हताश होने की वजह मत बनाओ। हर गलती और गिरावट एक अवसर है सीखने और सुधारने का। जो व्यक्ति हर अनुभव से सबक लेकर आगे बढ़ता है वही जीवन में सच्ची सफलता और आत्मबल प्राप्त करता है। सपने केवल कल्पना नहीं बल्कि उन्हें सच करने का प्रयास ही मूल्यवान है। जो व्यक्ति केवल सोचता है और प्रयास नहीं करता वो कभी सफलता का अनुभव नहीं कर पाता। निरंतर प्रयास और धैर्य ही सफलता की कुंजी है। इसलिए हर दिन अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ो और अपने कर्मों में लगन बनाए रखो। असली संतोष बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अपने भीतर की शांति और आत्मज्ञान में है। जब तुम अपने मन को भीतर की ओर मोड़ते हो और अपने कर्मों को शुद्धता और ईमानदारी से करते हो तब जीवन में स्थायी खुशी और संतोष मिलता है। इसलिए हमेशा अपने भीतर की दुनिया को समृद्ध बनाने पर ध्यान दो। श्री कृष्ण कहते हैं, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास ही जीवन को नई दिशा देते हैं। जब तुम नकारात्मकता और भय को अपने मन से दूर करते हो तब परिस्थितियां भी अनुकूल और अवसरपूर्ण लगती हैं। इसलिए हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखो और कर्मों में ईमानदारी बनाए रखो। सच्चा वीर वही है जो डर, शंका और कठिनाइयों के बावजूद अपने सिद्धांतों और कर्मों पर अडिग रहता है। आत्मबल और मन की स्थिरता ही वास्तविक शक्ति है। जो व्यक्ति इसे पहचानता है और पालन करता है वही जीवन में सच्चा विजेता कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं बल्कि आत्मा की शांति और आत्मज्ञान है। जब तुम केवल बाहरी चीजों के पीछे भागते हो असली आनंद खो जाता है। अपने मन को भीतर की ओर मोड़ो और कर्मों में शुद्धता और निष्ठा बनाए रखो। यही जीवन का सबसे बड़ा उपदेश है। असली शक्ति केवल बाहरी ताकत में नहीं बल्कि आत्मा की स्थिरता, साहस और कर्म की पवित्रता में है। जब तुम अपने मन और कर्म को शुद्ध रखते हो और धैर्य से हर चुनौती का सामना करते हो तब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। कृष्ण कहते हैं, कर्म का असली उद्देश्य केवल परिणाम प्राप्त करना नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर जागरूकता और शक्ति का निर्माण करना है। जब तुम अपने कर्म को प्रेम, निष्ठा और समर्पण से करते हो तब जीवन स्वतः सुगम और अर्थपूर्ण बन जाता है। कर्म का मार्ग कभी भी अकेला नहीं होता। जब तुम अपने धर्म और सत्य के अनुसार कर्म करते हो तब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे प्रयासों में सहयोग करता है। जो व्यक्ति अपने कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पित करता है वह कभी असफल नहीं होता। कर्म का वास्तविक रहस्य यह है कि वह जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। बिना कर्म के मनुष्य केवल प्रतीक्षा करता है और प्रतीक्षा जीवन को व्यर्थ बनाती है। कृष्ण कहते हैं, कर्म ही वह प्रकाश है जो अंधकार में जीवन को दिशा देता है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का मार्ग हमेशा सीधा और आसान नहीं होता। रास्तों में बाधाएं आएंगी, लोगों की आलोचना होगी और कभी कभी तुम्हें खुद पर भी विश्वास खोने का मन होगा। परंतु जो व्यक्ति धैर्य, स्थिरता और समर्पण के साथ कर्म करता है वह हर चुनौती में सीख और शक्ति प्राप्त करता है। कृष्ण कहते हैं, कठिनाइयां तुम्हारे शत्रु नहीं तुम्हारे गुरु हैं। मनुष्य अक्सर अपने कर्म के परिणाम को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, परंतु असली नियंत्रण केवल प्रयास और दृष्टिकोण में है। जो व्यक्ति अपने कर्म में पूरी तरह से डूब जाता है और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देता है वह मन और आत्मा दोनों में स्थिर रहता है। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति सच्ची स्वतंत्रता और शांति का अनुभव करता है। कर्म का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह तुम्हारे भीतर की चेतना को विकसित करता है। जब तुम अपने कार्यों को प्रेम, समर्पण और भक्ति के साथ करते हो तब तुम्हारा मन स्थिर और आत्मा प्रबल बनती है। जो व्यक्ति कर्म में स्थिर रहता है वह केवल कार्यों से नहीं बल्कि अनुभव और सीख से भी समृद्ध होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिन समय में भी स्थिर रहना और डर को त्यागना ही असली वीरता है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा रखते हो तब परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। इसलिए साहस और धैर्य को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। जो व्यक्ति अपने कर्मों में निष्ठा और ईमानदारी बनाए रखता है
वह हर कठिनाई में स्थिर रहता है। डर और संदेह केवल मनुष्य को कमजोर बनाते हैं। इसलिए अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और हर परिस्थिति में आत्मविश्वास बनाए रखो। सपने और लक्ष्य केवल सोचने भर से नहीं बल्कि उन्हें पाने के लिए निरंतर प्रयास और धैर्य आवश्यक है। जो व्यक्ति हर दिन अपने प्रयासों को बढ़ाता है और धैर्य से कार्य करता है वही सफलता का अनुभव करता है। इसलिए अपने कर्मों में लगातार प्रयास बनाए रखो। श्री कृष्ण कहते हैं सकारात्मक दृष्टिकोण जीवन को नई दिशा देता है। जब तुम नकारात्मकता और भय को मन से बाहर रखते हो तब परिस्थितियां भी अनुकूल और अवसरपूर्ण हो जाती हैं। इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखो और कर्मों में ईमानदारी बनाए रखो। सच्चा वीर वही है जो डर और शंका के बावजूद अपने सिद्धांतों और कर्मों पर अडिग रहता है। आत्मबल और मन की स्थिरता ही असली शक्ति है। जो इसे पहचानता है और पालन करता है वही जीवन में वास्तविक विजेता बनता है। असली शक्ति केवल बाहरी ताकत में नहीं बल्कि आत्मा की स्थिरता और साहस में है। जब मन और कर्म शुद्ध होते हैं और धैर्य के साथ प्रत्येक चुनौती का सामना किया जाता है तब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। जो व्यक्ति केवल परिणाम की अपेक्षा में उलझा रहता है वह अपने वर्तमान और अनुभव को खो देता है। कृष्ण कहते हैं वर्तमान ही कर्म का वास्तविक मैदान है। जब तुम अपने वर्तमान कार्य में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ डूबते हो तब जीवन स्वतः फलदायी हो जाता है। कर्म केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज और संसार के कल्याण के लिए भी है। जो व्यक्ति अपने कार्यों को निष्ठा, प्रेम और भक्ति के साथ करता है वह केवल स्वयं को ही नहीं दूसरों को भी लाभ पहुंचाता है। यही वह मार्ग है जो जीवन को महान बनाता है। कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति अपने कर्म में स्थिर और ईमानदार है वह हर परिस्थिति में संतोष और आनंद प्राप्त करता है। मनुष्य के लिए स्थिरता सबसे बड़ी शक्ति है और यही शक्ति उसे किसी भी बाधा के सामने अडिग बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं अहंकार और ईर्ष्या मनुष्य के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब तुम अपने कर्मों को दूसरों से तुलना करके करते हो तब मानसिक शांति खो जाती है। प्रत्येक व्यक्ति का मार्ग अलग है, प्रत्येक का समय अलग है। इसलिए अपनी यात्रा पर ध्यान दो। दूसरों की उपलब्धियों से अपना मूल्यांकन मत करो। आंतरिक संतोष ही वास्तविक सफलता है और वही तुम्हें हर कठिनाई से पार लगाता है। जीवन में दुख और संतोष दोनों अस्थायी हैं। किसी भी स्थिति में स्थिर रहना ही सच्ची बुद्धिमानी है। जब मन भावनाओं में बहकर प्रतिक्रिया देता है तब विवेक की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। इसलिए ध्यान रखो कि मन का नियंत्रण तुम्हारे हाथ में है। अपने विचारों और कर्मों में संयम रखना ही तुम्हें हर स्थिति में विजय बनाएगा। जीवन का सार समझने वाला व्यक्ति वही है जो हर स्थिति में स्वयं को संभालना जानता है। श्रीमद् भगवद गीता हमें यही सिखाती है कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह केवल हमारे लिए नहीं हमारे भीतर छिपी चेतना को जगाने के लिए होता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति को एक पाठ की तरह स्वीकार करता है वह कभी हारता नहीं, क्योंकि हार केवल तब होती है जब मन टूट जाता है। जो मन को साध लेता है वह संसार को साध लेता है। मन ही आपका सबसे बड़ा शत्रु भी है और सबसे बड़ा मित्र भी। उसे दिशा दीजिए, दबाव नहीं, तब वह आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। श्री कृष्ण कहते हैं असली संतोष और खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अपने मन और आत्मा की शांति में है। जब तुम अपने मन को भीतर की ओर मोड़ते हो और कर्मों में ईमानदारी बनाए रखते हो तब जीवन में स्थायी आनंद और संतोष मिलता है। कठिन परिस्थितियों में संयम और धैर्य रखना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। जब मन अशांत होता है निर्णय कमजोर और गलत होते हैं। इसलिए हर परिस्थिति में अपने अनुभव और विवेक के आधार पर कदम उठाओ और मन को शांत रखो। असफलताएं और गिरावट जीवन के अभिन्न हिस्से हैं। जो व्यक्ति हर गलती से सीखकर आगे बढ़ता है वही जीवन में सच्ची प्रगति करता है। हर कठिनाई को अवसर के रूप में देखो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। हर सुबह और हर सूर्यास्त हमें जीवन के नए अध्याय की याद दिलाते हैं। जो व्यक्ति हर दिन को नए अवसर और अनुभव के रूप में स्वीकार करता है वही जीवन के वास्तविक सौंदर्य को देखता है। कृतज्ञता जीवन का सबसे पवित्र अभ्यास है। जो व्यक्ति जो भी प्राप्त करता है उसे वरदान समझता है वह आत्मा के प्रकाश में चलता है। कृतज्ञता केवल शब्द नहीं अनुभूति है। असली स्वतंत्रता दूसरों के निर्णयों पर निर्भर नहीं होती। जो व्यक्ति अपने विचारों और कर्मों में स्वतंत्र है वही वास्तविक रूप से स्वतंत्र है। स्वतंत्रता का अर्थ है भीतर से स्थिर होना, न कि बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रित करना। संसार में दूसरों की अच्छाई को देखकर प्रेरणा लेनी चाहिए, न कि ईर्ष्या। जो व्यक्ति दूसरों में अच्छाई पहचानता है वही अपने भीतर की अच्छाई को भी महसूस करता है। यही करुणा और प्रेम का मूल है। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन एक यात्रा है, कभी सुखद कभी कठिन, पर हर अनुभव मूल्यवान।
जो व्यक्ति हर क्षण को सीखने और समझने का अवसर मानता है वही सच्चा विजेता है। अनुभव और ज्ञान से ही आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है। हर व्यक्ति के भीतर अनंत शक्ति है। जो इसे पहचान लेता है वह अपने जीवन में किसी भी बाधा को पार कर सकता है। शक्ति केवल बाहरी चीजों में नहीं बल्कि भीतर की दृढ़ता और विश्वास में है। जो व्यक्ति दूसरों की अपेक्षाओं के बजाय अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करता है वही सच्चा स्वतंत्र और सफल होता है। जब तुम अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ रहते हो तब कोई बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। जीवन का असली उद्देश्य अपने भीतर के प्रकाश को पहचानना और उसे बाहर फैलाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म केवल परिणाम की चिंता करने के लिए नहीं है। जो व्यक्ति केवल फल की इच्छा से कर्म करता है वह स्वयं अपने आत्मिक विकास को पीछे छोड़ देता है। सच्चा कर्म वह है जिसमें समर्पण, निष्ठा और शुद्धता हो। जब तुम कर्म को साधना समझकर करते हो तब हर क्रिया तुम्हारे भीतर शक्ति और स्थिरता पैदा करती है। कर्म का सही अर्थ यह नहीं कि तुम हर चीज नियंत्रित करो बल्कि यह समझो कि तुम्हारी कोशिश ईमानदार हो। जीवन में कई चीजें तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हैं, लेकिन तुम्हारा प्रयास हमेशा तुम्हारे हाथ में है। जो व्यक्ति अपने प्रयास पर विश्वास रखता है वह असफलता में भी विजय पा लेता है। कर्म से भागना मनुष्य को केवल कमजोरी की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति कठिन कार्य से डरता है वह अपने भीतर की असली शक्ति को कभी नहीं पहचान पाता। हर चुनौती चाहे छोटी हो या बड़ी तुम्हारे आत्मविश्वास और धैर्य को परखती है। जो कर्म से भागता नहीं वही जीवन में स्थायी स्थिरता पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का महत्व केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी है। जब तुम अपने कर्म में दूसरों का भला देखते हो तब तुम्हारे कार्य में एक दिव्यता उत्पन्न होती है। सेवा और सहायता के माध्यम से किए गए कर्म हमेशा जीवन में स्थायी प्रभाव छोड़ते हैं। कर्म का वजन केवल शरीर में नहीं बल्कि आत्मा में भी महसूस होता है। जो व्यक्ति अपने हर कर्म में सच्चाई और प्रेम लाता है वह केवल परिणाम नहीं देखता बल्कि अनुभव और आत्मिक शांति को भी पाता है। कर्म में मन की शुद्धता ही सबसे बड़ा धन है। अधूरा या अधर्मी कर्म मन और आत्मा को बाधित करता है। जो व्यक्ति जानबूझकर किसी अन्याय में भाग लेता है वह खुद को स्थिरता से दूर कर लेता है। कर्म में ईमानदारी और नैतिकता ही जीवन का वास्तविक आधार है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। भले ही परिणाम तुरंत ना दिखे, लेकिन जो व्यक्ति शुद्ध मन और निष्ठा के साथ काम करता है उसके कर्म अपने आप में फलित होते हैं। ये फल भौतिक हो या आत्मिक वह हमेशा तुम्हारे जीवन को आकार देता है। कर्म का मूल्य उसकी कठिनाई में छिपा है। आसान कार्य मनुष्य को केवल क्षणिक संतोष देते हैं, पर कठिन कर्म व्यक्ति के भीतर स्थायित्व और आत्मविश्वास उत्पन्न करते हैं। जो व्यक्ति चुनौतियों से भागता नहीं वह जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। जो व्यक्ति केवल फल की चिंता करता है वह कर्म की सुंदरता को खो देता है। कर्म का